नमस्कार, मैं एडवोकेट मिथिलेश फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। यूजीसी का मामला जिस तरह से सरकार ने ठंडा किया है, वो ठंडा सिर्फ आप 2000 अभी हम लोग 26 में जी रहे हैं, 26, 27, 28, 29 तक तो इसको कम से कम भूल जाइए। भूलने का रीजन भी है और भूलने का कारण भी है। अब जिस तरह से इन्होंने हिंदू को बांटने का, टुकड़े टुकड़े काम करने का किया था, वो टुकड़ा टुकड़ा हिंदू करने के लिए इन्होंने अभी आप देखेंगे बंगाल को छोड़ करके पूरे देश में हिंदुओं का इन्होंने जो हाल किया है। अब हिंदुओं का क्यों हाल किया मैं बता रहा हूं। एक तरफ ये बंगाल में अभी जिस तरह से चुनावी इलेक्शन में हिंदुत्व, राम मंदिर के ऊपर चर्चा, बाबरी मस्जिद के ऊपर चर्चा, सनातन के ऊपर तक चर्चा हुआ है, ये सिर्फ बंगाल में हो रहा है क्योंकि इलेक्शन है वहां पे। बाकी अगर देश को आप छोड़ दें तो उसको यूजीसी को लेकर के जो ये मोदी गवर्नमेंट ने काम किया है वो सबके सामने ही है। अभी एक मैं और रिसेंटली आज का ही एक वीडियो आपको संसद लोकसभा टीवी का मैंने देख रहा था, तो आप लोगों के लिए भी अपलोड कर रहा हूं। जरा इसको देखिए, इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। और इसलिए और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश में किया, तो संविधान निर्माता का गुण नहीं हूँ कि जिसके कारण आज मैं यहाँ हूँ। ये महामानव जी मीन्स माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अति पिछड़ा होने की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हैं तो हमारे समाज में सब पिछड़ा हो, सवर्ण हो, सब भारत के नागरिक हैं, तो आपको संसद में चिल्लाने का और बताने का क्यों जरूरत पड़ता है। और भीमराव अंबेडकर साहब, डॉक्टर बाबा साहेब का ये बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। किसी संविधान उन्होंने निर्माण किया था जिससे इनको हक मिला, कोई गलत नहीं है। अब ये क्लिप देखने के बाद अब चर्चा करते हैं आगे। देखिए ये क्यों नहीं होगा यूजीसी, अभी मैं बता रहा हूं उसका कारण। एक और आप वीडियो देखिए, अमित शाह जी का है, जो रैली में बात कर रहे हैं यूसीसी का। और कुछ लोगों को एक ही बीवी करने का छुट्टी, ये बरोबर है क्या? अरे जोर से तो बोलो बरोबर है। दीदी लोग बोलो बरोबर है। आप चिंता मत करो, 5 मई को भाजपा सरकार बनेगी, हम यूसीसी लाएंगे और बंगाल में कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा, 4 शादी नहीं कर पाएगा। लो जिहाद और ले जिहाद तो पूरी बंद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। जो कि यूसीसी, ये सही है कि बीजेपी अभी हर एक राज्य में अपने, चाहे अभी ताजा गुजरात में देखेंगे यूसीसी लागू कर दिया है, उससे पहले मध्य प्रदेश में भी यूसीसी शायद लागू हो गया है। अब ये बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में कि 5 मई को हमारा सरकार बनेगा और हम उसको यूसीसी लाएंगे। 4 शादियां, उसके लिए भी उन्होंने बात किया। लव जिहाद का भी बात कर रहे हैं, जरा सुनिए ये। अब ये बताइए, लव जिहाद सही है, 4 शादियां भी सही है, उसके ऊपर आप बात कर रहे हो, लेकिन यूजीसी पर चुप्पी क्यों है? कोई इसके ऊपर भी बात करो सर। इतना इलेक्शन चल रहा है, यूजीसी के ऊपर इतना आपने पूरे देश में बवासीर फैला दिया, लेकिन अगर यही चीज आप बंगाल में जा रहे हो तो वहां पे हिंदू वोट आपको चाहिए। हिंदू तो सब हिंदू पूरे एक ही है, सिर्फ बंगाल में, और बंगाल को छोड़ करके हिंदुओं का बंटवारा है। आप सवर्ण हो, आप ओबीसी हो, आप एसटी एसटी है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ये आप लोग भी इस पे जरा फोकस कीजिए। अब इसके आगे ही कुछ आएंगे। मेरा अपना जो मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं आने का यूजीसी, उसका कारण समझिए। इसका कारण बहुत सिंपल सा है। अभी महिला आरक्षण आज से इन्होंने शुरू किया है सत्र का, 3 दिवसीय सत्र में महिला आरक्षण पे ये लोग चर्चा कर रहे हैं। महिला आरक्षण के आड़ में भी अगर देखेंगे तो ये खेल हो रहा है सीट बढ़ाने का लोकसभा का, जो कि उनका कहना ही है। उन्होंने सीधा बोला है कि 543 सीट से अब अपने लोकसभा के जो सीट हो जाएंगे वो टोटल हो जाएंगे 850।
और इसमें अगर खेला, इसके ऊपर भी अगर आपको चाहिए तो वीडियो बनाएंगे अपन, आप देखना। उसमें भी इन्होंने खूबसूरत, बहुत ही सुंदर इन्होंने खेला किया है। खेला क्यों किया है? जहां जहां हिंदी बेल्ट है वहां पे जो सीट बढ़ रही है, सीट पूरे देश में हर एक राज्य का बढ़ रहा है, लेकिन परसेंटेज ऑफ सिब्बल साहब, चाहे कांग्रेस या विपक्ष या स्टालिन, ये सब जितने भी हैं, साउथ तो पूरा इसके ऊपर धमकी पे धमकी। स्टालिन साहब ने तो मतलब सीधा धमकी दिया मोदी जी को, धमकी दिया हुआ है सीधा कि मतलब ये मेरा अंतिम चेतावनी है आपको, नहीं तो 50-60 के दशक में जो उन्होंने किया था वो फिर से दोहराएंगे। मतलब यही समझिए। और नहीं आने का यूजीसी, अब रीजन समझिए। रीजन क्या है? अभी लोकसभा का जो ये सत्र चल रहा है, इसमें अभी महिला आरक्षण और सीट के ऊपर आप लोग न्यूज देखे ही रहेंगे, अभी चल रहा है पूरा। संसद में जो संसद की मर्यादा है अपना, उसके हिसाब से वो लोग चल रहे हैं, जो भी चल रहा है। अब उसके बाद ये लोग क्या करेंगे? अब इसके ऊपर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना परिसीमन के नाम पे निकाल देंगे। परिसीमन मतलब आप समझिए सीधा लोकल आम बोलचाल के भाषा में हम बात करते हैं। परिसीमन क्या होता है कि जहां का आबादी बढ़ गया वहां का क्षेत्र का फिर से अब जनगणना क्या कैसा होना चाहिए, सीट किस हिसाब से होना चाहिए, उसके हिसाब से हम उसके ऊपर बात करते हैं कि उसके ऊपर अब कॉन्स्टिट्यूशन का कितना आबादी बढ़ गया उसके हिसाब से उसमें सीट वगैरह उस स्टेट का बांटते हैं। तो ये सिंपल आप यही समझिए। अब इसके नाम पे थोड़ा दिन हो हल्ला होगा। उसके बाद अभी आगे भी अब यूजीसी आपका ठंडा क्यों हो रहा है उसके ऊपर है, गौर कीजिए। ये जैसे हो जाएगा उसके बाद आएगा कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना, उसमें ये लोग खेला करेंगे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, उसके ऊपर फिर निकालेंगे। उसके बाद भी आगे रखा है इन्होंने कुछ स्टेट में फिर एसआईआर होगा। एसआईआर मतलब इलेक्शन से पहले का तो कर्मकांड, कितना वोटिंग काटना है, कितना वोटिंग ऐड करना है। गलत सही की बात नहीं कर रहे, प्रोसेस बता रहा हूं कि ये सब होगा। अब उसके बाद फिर से आपके पास 1 नेशन, वो तो बाकी है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये सब होने के बाद गवर्नमेंट को जब लगेगा तो फिर यूजीसी के ऊपर चर्चा कर लेंगे। बाकी आप इलेक्शन में जो कर सकते हो करो, आपको जिस हिसाब से विरोध प्रदर्शन करना है करो। गवर्नमेंट के पास सीधी सी बात है, मामला कोर्ट में है, लंबित है, तो उसके ऊपर मैं बात नहीं कर सकता। आपकी मजबूरी, हमारी मजबूरी ये है कि अभी यूजीसी का कोई माहौल ही नहीं है। हालांकि अभी रांची जैसे शहर में इस पे यूजीसी के ऊपर आंदोलन चालू है, आमरण अनशन पे वो लोग बैठे थे। तो ये अपडेट है, जहां जहां चल रहा है वहां वहां चल ही रहा है। फिर मिलते हैं। अपने अपने कमेंट जरूर दीजिए, अपनी जानकारी दीजिए, और ये 2 वीडियो क्लिप जो दिए हैं इसके ऊपर चर्चा जरूर कीजिए। एक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वाले पे कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं पर मैं संविधान के हिसाब से चलना मेरा दायित्व है। आखिर ये बोलने का जरूरत क्यों पड़ गया? यूजीसी का कहीं समेट रहे हैं क्या कि यूजीसी में जो क्षति हुई है उसको इस हिसाब से पूरा किया जाए? और अमित शाह वाला, इसके ऊपर भी आप अपने कमेंट दीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। वंदे मातरम, भारत माता की जय।